नमस्कार दोस्तों, टुडे वी हैव आवर एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कोई खास कोई घुमावदार कुछ है नहीं इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, एक गिवन नंबर को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 140 अगर इवन नंबर है तो आपको पता है कि इसमें 2 का डिवाइड करना है हमें, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, अभी भी इवन नंबर है तो फिर से 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये आ जाएगा 35। अब देखो 35 आया तो इसमें आप चेक करोगे 3 का डिवाइड जाता है कि नहीं जाता। तो 3 का डिवाइड नहीं जाता, जैसे 5 और 3 8 होता है, तो 8 जो होता है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें आप डिवाइड करोगे 5 का, 5 का डिवाइड करोगे तो 7 टाइम, और 7 का डिवाइड करोगे तो 1 टाइम। जहां पर हमारे पास 1 आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, वहां पर हम हमारा जो क्वेश्चन जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो खत्म हो जाता है। अब 140 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 140 इक्वल्स टू 2 जो है ट्वाइस है, मतलब 2 टू पावर 2, फिर 5 मल्टीप्लाइड 7। ये हो गया हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड देखो 156, तो इसका भी हमें यही करना है। सबसे पहले देखो इवन नंबर है, इवन नंबर का हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 40, 2 8 जा 16। ठीक है, अभी भी इवन नंबर है तो 7 में डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 39 है, 39 देखो 3 से डिविजिबल है तो 30, फिर ये आ गया 1। अब इसको आप लिखोगे कैसे, 156 इक्वल्स टू 2 टू पावर 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 38 25। पता करो ये किससे डिविजिबल है, तो आप काउंट करोगे, 2 से डिविजिबल तो नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है। काउंट करो 7 7 10 और 18, 18 का मतलब हो गया ये 3 से डिवाइड होगा, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आपके रिमेनिंग रहे तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 1275 डिवाइड करने में आता है, अब 1275 भी है वो 3 से ही डिविजिबल है, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50। अब 4 2 5 ये 3 से डिविजिबल नहीं, तो 3 के बाद वाली जो प्राइम नंबर है वो है 5। 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 8 जा 5 8 जा 40, 2 रिमेनिंग हुआ तो 5 5 जा 25। अभी भी ये 5 से डिवाइड है तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही डिवाइड होगा। इस तरह से हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हुआ, और 38 25 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2 एंड 17। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5005। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, अभी भी यूनिट डिजिट इसकी 5 आ रही है, तो ये हो जाएगा 1001। सिंपल है। अब आप देखो 1001 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो सवाल ही नहीं है। पहली जो डिजिट है वो 5 से डिवाइड हुई थी, तो दूसरी डिजिट आप ये ध्यान रखो कि 5 से बड़ी वैल्यू से ही डिवाइड होगी, अगर आप इसको
असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड कर रहे हो तो अगर आपने पहले ही मान लो इसको 7 या 11 से डिवाइड कर दिया है तो आपके पास चांस है कि 5 से भी डिवाइड हो जाए। लेकिन आप अगर इस तरह से सॉल्व करते हो कि पहले आपने छोटे से प्राइम नंबर से डिवाइड किया, फिर उससे बड़े से डिवाइड किया, फिर उससे बड़े से किया, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अब ये 5 से डिवाइड दोबारा नहीं होगा। ठीक है, या तो डिविजिबिलिटी के रूल में अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तब तो कर सकते हैं अपन, अदरवाइज इसको 5 से बड़ी से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से ट्राई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचते हैं तो 30 बनता है, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 2 बचते हैं तो 7 3 जा 21। हमारे पास आया 143। ये अब 7 के बाद में कौन सी डिजिट आ रही है प्राइम नंबर, 11 आ रही है, तो 11 से मेरे ख्याल से डिवाइड हो सकता है। तो 11 1 जा 11, 3 रिमेनिंग हो रहा है तो 11 3 जा 33। 30 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 5005 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको हम यहां सॉल्व करते हैं। 7429, इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो देखो 7429, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो किससे डिवाइड होगा। सबसे पहले 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे तो 11 11 22, 3 से भी नहीं होगा। उसके बाद में 5 से तो होने का सवाल ही नहीं है। 7 से ट्राई कर लो, 7 7 और 7 7 से 30, 7 6 8 42, 9 लास्ट में बचता है तो 7 से भी नहीं होगा। उसके बाद में आप चेक करो 11 11 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। अगर आप चेक करोगे तो 13, तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, और 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 13 के बाद में आता है 17, तो 17 से देखो डिवाइड करके देखते हैं एक बार। ये होता है 17 4 30 68। ठीक है, अब आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2, फिर ये हो जाएगा 17 3 आर 51, यहाँ पे बचेगा 1 और 1। 17 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है 1119। तो 17 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 17 से आपने नंबर को डिवाइड किया तो ये आया 437। अब आप ये गौर करो कि हमने छोटी छोटी वैल्यूज को चेक किया है, पहले 2 को चेक किया, फिर 3 को चेक किया, फिर 11 13 और फिर 17 पे पहुंचे। इसका मतलब ये है कि 437 17 से छोटी वाली कोई भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 17 से बड़ी वाली बड़ा जो प्राइम नंबर है वो है 19। 19 को भी डिवाइड करते हैं तो ये होता है 19 टू 38। 38 को आप 43 से माइनस करते हो तो बचता है 5 बचता है तो हो जाता है 57। ठीक है, ये 57 हुआ। 57 3 टाइम डिवाइड होता है 19 से। ठीक है, लास्ट की वैल्यू आपके पास बची 23। 23 एक प्राइम नंबर है, तो 7429 को आप लिख सकते हो 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सिंपली आपको ये देखना है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कितना आपको प्रैक्टिस में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द integers and verify LCM into HCF equals to product of two numbers। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 26 और 91 का HCF आपको फाइंड आउट करना है। आपने एग्जांपल्स में आपने ये HCF और LCM फाइंड आउट करना सीख लिया होगा, तो यहाँ पर हमारा ये एज ए प्रैक्टिस हम सॉल्व करते हैं। देखो
सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टराइज करके इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये वाला काम हमें रफ में करना है। तो हमें क्या करना है, 26 को डायरेक्टली एज अ पेयर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर लिखना है। तो 26 है, छोटा नंबर है, आप इसको अपने मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये होता है 2 इंटू 13, राइट। 91 होता है 13 की टेबल में आता है शायद, ये होता है 7 इंटू 13, राइट। हमें HCF के लिए क्या, हम क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करो। HCF के लिए हम करते हैं प्राइम नंबर्स की मिनिमम पावर को हम लिखते हैं। तो 2 की मिनिमम पावर देखो, यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 0। 13 की एक पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, 1 लिखोगे। और 7 यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसको आप लिखोगे 0, राइट। ये 1 और ये 1, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 13। ओके, अब आता है एलसीएम। एलसीएम में आप देखो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स जो हमारे हैं उनकी मैक्सिमम पावर को हम लिखते हैं। जैसे 2 की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर 1 है। 13 की मैक्सिमम पावर भी 1 ही है, और 7 की मैक्सिमम पावर भी 1 ही है। तो आप लिखोगे, ये 13 7 91 हो गए। 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये 91 और ये 2, तो 2 और 82, तो ये बन गया आपका 182, इसका एलसीएम बन गया। आगे आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ। तो आप ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दोगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम कितना है देखो, एलसीएम आपके पास है 91, सॉरी एलसीएम आपके पास है 182 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ आपके पास कितना है 13। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, दो नंबर आपके पास क्या है, एक है 26 और एक है 91, राइट। अब देखो बच्चों क्या होता है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, दो जगह आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा करो कि हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, फिर भी आप, या फिर एक बार ही मल्टीप्लाई करना पड़े और आपको पता पड़ जाए कि ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट इक्वल आएगा, तो आप इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हो कि ये 182 है। 182 जो है, अभी आपने मल्टीप्लाई किया था 91 इंटू 2 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 91 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है। अब 90, ये जो 2 इंटू 13 है, ये कितना आया 26 इंटू 91 आ गया। तो देखो आप इधर भी 26 इंटू 91 है, इधर भी 26 इंटू 91 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों तरफ से एक वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करके लिखनी है। तो वो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो या आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आपको इजी लगे। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 91 और 26 को, तो ये जाएगा 6 और 9 6 जा 54, यहाँ पे करोगे तो 2 और 9 2 जा 18, 6 6 2 और ये हो जाएगा 2, नहीं ये गलत हो गया यहाँ पर अपना, ये हो जाएगा 3 5 और 8 13 और ये हो जाएगा 23, राइट। अब देखो 23 36 इक्वल्स टू 23 36, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ी सी वैल्यूज थोड़ी बड़ी है, तो प्राइम फैक्टर करके अपन चेक कर लेंगे। तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो
5 1 10 को हम फैक्टराइज करेंगे। जो 551 को आप लिख सकते हो, सॉरी 5 1 10 को आप लिख सकते हो 551 इंटू 10, ठीक है। ये है आपका 17 इंटू 3, और 10 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 5, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये तो हुआ एक काम। अब दूसरा देखो, दूसरा है 92। 92 को फैक्टराइज करोगे आप तो ये बनेगा 2 4 8, और ये बन जाएगा 16, सॉरी 12, फिर ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6 और 23, ठीक है। तो ये बन गया 2 टू पावर 2 और 23, राइट। अब आपको क्या करना है, HCF के लिए आपको देखनी है मिनिमम पावर, और LCM के लिए आपको देखनी है मैक्सिमम पावर। तो HCF पहले देख लेते हैं। HCF आपको देगा मिनिमम पावर। तो देखो 2 की मिनिमम पावर 1 है तो ये 2 ही रहेगा। 3 की मिनिमम पावर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये इसको नहीं लिख सकते अपन, या लिखोगे तो 0 पावर के साथ लिखोगे। 5 की मिनिमम पावर आप देखो ये भी 0 है, 17 की मिनिमम पावर भी 0 है, और 23 की मिनिमम पावर यहाँ पर 0 है। तो HCF आपका बन गया 2। फिर आप देखो LCM। LCM में क्या करते हैं हम, मैक्सिमम पावर को देखते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर हो गई 2, फिर आपका 3 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 17 1 टाइम है, और 23 1 टाइम है, राइट। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले 23 को 17 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 21, फिर 16, 23, तो ये बन गया 391। 391 को आप मल्टीप्लाई करोगे 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 60, यानी आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो। ये 6 हो जाएगा, 9 6 54, 5 6 18, 18 और 5 मेरे ख्याल से 23, 4 से, और अपन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 23 460 आ जाएगा। तो एलसीएम आपका आ गया 23 460, राइट। अब आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिख लो, और यहाँ लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना है 23 460 मल्टीप्लाइड बाई 2। प्रोडक्ट देखो आप कितना है 5 110 मल्टीप्लाइड बाई 92। तो देखो ये वाला मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 0, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 1 कैरी, यहाँ पे 8 आएगा, 9, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई जो है वो भी इतना ही होना चाहिए। तो इसके लिए आप चेक कर लो, देखो 23 460 का ये कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पे 2 टू पावर 4 हो गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 17 आ गया, 23 आ गया, बाकी क्या बच गया, एक 2 बच गया। यानी 23 460 को तो मल्टीप्लाई किया है अपन ने एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको बिना मल्टीप्लाई किए भी आप ये लिख सकते हो 460 920, सॉरी 46,920, राइट। अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको यहाँ के अपन लिख सकते हैं। तो देखो अब है 336, 336 को फैक्टराइज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 168
फिर आगे होगा 8 4, फिर होगा 4 2, फिर होगा 21, फिर 7 और फिर 1। तो ये बनेगा आपका 2 टू पावर 4 और ये होता है 3 मल्टीप्लाइड 7। ठीक है, फिर आता है आपके पास 54। तो 54 आपका बनेगा, 54 को प्राइम फैक्टराइज कर लो तो ये बनेगा 2 27, 27 जो बनेगा वो इस तरह से हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड 3 टू पावर 3, राइट। अब आपको क्या करना है HCF और LCM के लिए। सबसे पहले HCF के लिए आप करोगे मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर 2 की 1 है और 3 की देख के बताओ 1 है, ये हो गया 6। LCM के लिए आपको मैक्सिमम पावर देखनी है। तो मैक्सिमम पावर आप देखोगे तो ये बनेगा 2 टू पावर 4, 3 टू पावर 3 और 7। तो इसको जब आप लिखोगे तो ये होगा 16, ये होगा 27 और ये होगा 7। मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई आप भी करो और मैं अपना करता हूं। तो ये हो जाएगा 49 और 189। फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 6 11 34। दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 1, तो 4 12 0 3। ये आ गया आपका 3024, राइट। तो एलसीएम आपका बन गया 3024। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसका वेरिफिकेशन बच्चों में आपके ऊपर छोड़ता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें वही काम करना है, एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। फर्क ये कि पिछली बार दो वैल्यू थी और इस बार 3 वैल्यू है। काम वही करना है हमें। 12 को आप क्या करो, फैक्टराइज करो। तो ये होगा 2 टू पावर 2 और 3, 4 से 12। 15 को आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 3 इंटू 5 लिखोगे। 21 को आप लिखोगे, क्या लिखते हो, 3 इंटू 7 लिखोगे। ठीक है, अब HCF के लिए क्या करना है, मिनिमम पावर देखनी है। देखो 2 की मिनिमम पावर 0 रहेगी, 2 नहीं लिखे तो चलेगा काम अपना। 3 सब में आ रहा है 1 पावर के साथ, 3 हो गया, 7 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, तो HCF हो गया हमारा 3। फिर देखो एलसीएम के लिए यूज करेंगे हम मैक्सिमम पावर। तो 2 टू पावर 2, फिर कितना हो गया 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। तो ये आपका बन गया, ये तो 12, ये 5 और ये 7, ये हो गया 60। ठीक है, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से आएगा 420। ये हो गया आपका एलसीएम। सेकंड क्वेश्चन देखो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में 17, 23 और 29 तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, बताओ कोई कॉमन फैक्टर आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। उसके बाद में एलसीएम, इनकी 1 पावर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। तो चलो भाई मल्टीप्लाई भी करो, तो ये हो जाएगा और तो 193। उसके बाद में 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखो आप भी अपना। तो ये बन गया कितना, 9 3 3 और ये 7 10 11। ठीक है, तो एचसीएफ आपका आ जाएगा, यहाँ इसको लिख देंगे अपन
11339। आसान था। अगला देखो, तो 8 को आप क्या लिखोगे 2 टू पावर 3, 9 को आप क्या लिखोगे 3 टू पावर 2, और 25 को आप क्या लिखोगे 5 टू पावर 2। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, HCF के लिए मिनिमम पावर देखनी है। तो मिनिमम पावर तो हर एक फैक्टर की वो क्या 1 ही आएगी, सॉरी 0 आएगी। 0 आएगी तो क्या होगा, HCF हो जाएगा 1। ठीक है, LCM के लिए क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू पावर 3, फिर 3 टू पावर 2 और 5 टू पावर 2, तो ये हो जाएगा 8, 9 और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 25, राइट। मल्टीप्लाई करने के लिए देखो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200, 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1800। देखो इन दो क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा हो वहां पर HCF 1 होता है, और उस क्वेश्चन में LCM कैसे निकलता है, आप उन पर्टिकुलर वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है LCM, राइट। तो आप देखो जो वेरिफिकेशन वाला जो फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर। ठीक है, तो HCF तो आपको फाइंड आउट, अच्छा HCF तो गिवन है आपको, LCM के लिए आप कर लेते हैं, LCM का x एज्यूम कर लेते हैं। तो HCF कितना है यहाँ पर 9, LCM को कर लेते हैं x, फर्स्ट नंबर देखो 306 और सेकंड नंबर है 657। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या करेंगे 306 और 657 के प्रोडक्ट में हम 9 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 9 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 9 3 जा 27, यहाँ पे 3 बचता है, 9 4 36। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 657 को 34 से, तो मल्टीप्लाई करो आप, ये आ जाएगा 7 4 28, यहाँ पे 22 26 21 20 ये 17 6 18 19, ये 8, यहाँ पे भी 13 11 और 12, ये हो जाएगा 22 338। तो देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, आप फॉर्मूला पुट करो और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आपके साथ है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो जो वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला है उसमें कई बार इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन एक नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, राइट। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है आप याद करो, हमने ऐसा एक एग्जाम्पल 4 हमने किया हुआ है, सॉरी एग्जाम्पल में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, किसके लिए 4n के लिए। उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि वेदर द यूनिट डिजिट ऑफ 4n ends with the 0, राइट और नॉट। तो हमें पता करना है कि 6n की कोई वैल्यू, जहां पर n क्या है एक नेचुरल नंबर है, यानी n की वैल्यू जो है यहाँ पर आपकी 1 2 3 4 इस तरह से हो सकती है। तो 6n की मान लो वैल्यू 1 है तो इसका आंसर रहेगा 6। 6n की वैल्यू अगर 2 रहे तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। अगर 6 क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 216। तो आप ये ऑब्जर्व करो यहाँ पर कि यूनिट डिजिट 0 आ रही है क्या, आंसर है नहीं आ रही। ठीक है, तो हम लिखेंगे दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर दैट 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, राइट। तो इसको हम इस तरह तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप जो एग्जाम्पल जब सॉल्व किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि
यूनिट डिजिट जीरो होने का क्या मतलब है, ठीक है, यूनिट डिजिट को जीरो होने का मतलब है कि उसके फैक्टर में 2 × 5 आएंगे। तो यहाँ पर देखो 6n को आप इस तरह से शो कर सकते हो, 6n इक्वल्स टू 2 × 3 पावर रेज टू n। अब यहाँ पे आप सिंपल सा एक सिंपली इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, देयर इज नो फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 × 5, राइट, या आप इसको शो कर सकते हो 2 × पावर रेज टू p और 5 × पावर रेज टू q। अब यहाँ पे देखो p और q जो है इनकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, वेयर p q नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो पावर की इक्वल हो जाती है तो क्या होगा, एक फैक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अगर यूनिट डिजिट जीरो होनी है तो 2 का भी कम से कम एक फैक्टर चाहिए, 5 का भी कम से कम एक फैक्टर चाहिए। सो हम लिखेंगे, सो 6n डज नॉट एंड विद यूनिट डिजिट जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ये आपका है इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, यही आपको करना है इसमें। ये क्वेश्चन वैसे अगर आपको इसको डिटेल में चेक करना है तो आप एग्जांपल वाला जो वीडियो है जहाँ पे अपने एग्जांपल सॉल्व किए हैं वो देखें, उसमें 6n की जगह पे 4n है उस एग्जांपल में, और उसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ो आप, वो है हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5 are composite numbers। देखो composite numbers क्या होते हैं, composite numbers are the numbers which can be expressed as the product of prime numbers, right। तो ये composite number क्यों होंगे, because they can be expressed as the product of prime numbers, यही बात हमें यहाँ पे शो करनी है। देखो पहला क्वेश्चन लो, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है 7 × 11 × 13 + 13। 13 और 13 जो है यहाँ पे अपन कॉमन ले सकते हैं, तो 13 हो जाएगा कॉमन एंड ब्रैकेट बचेगा अपने पास 7 × 11 + 1, राइट। हमारे पास बच गया 7, ये हो गया 77 + 1 78। तो बताओ ये क्या है, हमने ये आ रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर आप 78 को भी अगर आप फैक्टराइज करते हो तो ये क्या बनेंगे, प्राइम नंबर्स बनेंगे, राइट। तो हम लिखेंगे दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ prime numbers, so it is a composite number। ये हमारा हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह से एक्सप्लेन करना है, तो कर देते हैं। अभी क्वेश्चन हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1 को नहीं लिखे तो भी चलेगा +5, राइट। 5 जो है हमारे पास कॉमन है और ब्रैकेट हमारे पास बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके शो कर सकते हो, ये आपके पास बनेगा 42, 7 × 6 42 और ये हो जाएगा 24। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 16 4 8, ये हो जाएगा 10 और 10।
तो हमारे पास बचेगा 1008 प्लस 1। ठीक है, तो ये बन गया 5 इंटू 1009। इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यही बात आप यहाँ लिख दोगे। इतना ही करना है हमें, इसके आगे यहाँ पर हमें परेशानी नहीं उठानी है कि इसको आगे फैक्टराइज करे या नहीं करे, तो ये काम अपना हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ भी उतने कुछ है नहीं, तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। Suppose they both start at the same time and in the same direction. After how many minutes will they meet again at the at the starting point? ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन, एक सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, यहाँ से सोनिया शुरू होती है और एक राउंड खत्म करती है कितने में, 18 मिनट में। उसी टाइम पे रवि शुरू होता है और वो उसका एक राउंड खत्म होता है कितने, 12 मिनट में। तो हमें ये पता करना है कि इस टाइम के कितने टाइम बाद में, मान लो कि वो 8 बजे शुरू होते हैं, तो कितने टाइम बाद में वो दोबारा इसी पॉइंट पे मिलते हैं। राइट, तो देखो टाइम से आपको ये पता पड़ रहा है कि इसका एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी ज़्यादा टाइम लगता है, और इसको 12 मिनट लगते हैं, यानी कम टाइम लगता है। तो सोनिया यहाँ पर पहुंचने के लिए सेम टाइम पर कम सर्कल इसको राउंड घूमेगी, और जो रवि है वो थोड़ा एक राउंड या 2 राउंड ज़्यादा घूम जाएगा। सिंपल वे में हमें क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, हमें देखना है एलसीएम 18 और 12। राइट, तो 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9। राइट, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 12 को बताओ क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 यानी और मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 टू पावर रेज टू 2, और इसको लिखते हो 2 पावर रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। क्या करना है हमें, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या आएगा, मैक्सिमम पावर्स को लिखेंगे, पता है हमें, तो 2 पावर 2 3 पावर 2, ये हो जाएगा 4 एंड 9 36। ये 36 क्या होंगे, मिनट्स होंगे, यानी आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि meets at the starting point। ये हमारा हो जाएगा एक सिंपल सा क्वेश्चन। राइट, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएं। एक बात और, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक फोन नंबर मिलेगा, उस नंबर पे, वो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने किसी भी तरह के मैथ्स के डाउट आप पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।